बात कर लेते हैं संभल की। संभल में आज विवादित स्थल के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा का 1 साल पूरा होने पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर विवादित स्थल इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर है। संवेदनशील इलाकों के साथ ही साथ आरएएफ और पीएसी के जवान हर जगह तैनात हैं। भय खत्म हो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हम मोहल्लावार मीटिंग्स भी कर रहे हैं। पीस कमेटी मीटिंग समय समय पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई, जिसमें पुराने उनकी प्रॉपर्टी सीज करना हो, चाहे गैंगस्टर के मुकदमे लिखे जाने हो, तो इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उन सब पे भी नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एंटी टेरर यूनिट की स्थापना यहाँ की गई है, क्या वो बन चुका है? क्या वो एटीएस की टीम यहाँ पर अब मौजूद है? एटीएस की टीम सत्यव्रत चौकी के अंदर वर्तमान में अब ऑपरेट कर रही है और वो फरीदाबाद में हुई हिंसा के बाद में बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम कर रही है। आसपास की जितनी भी जगह हैं वहाँ पे भी पैनी नज़र भी गड़ाए हुए हैं। उसके साथ साथ उनको परमानेंटली सेटल करने के लिए एक 10 बीघा पार्सल जो इम्पोर्टेंट प्राइम लैंड है वो भी चिन्हित किया गया है। जल्द ही उसमें निर्माण एजेंसी नामित होने के बाद में उनकी बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी, लेकिन टेम्परेरी तौर पर वो सत्यव्रत चौकी से अपना कार्य है वो ऑलरेडी वर्तमान में एक यूनिट उनकी कर रही है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एसपी के बिश्नोई। इनका साफ तौर पर कहना है कि संभल में शांति व्यवस्था और सुरक्षा बहाल करने के लिए लगातार यहां पर फोर्स को तैनात किया गया। एटीएस की स्थापना की गई है। एटीएस को बाकायदा सत्यव्रत पुलिस चौकी में भी उनको ऑफिस दिया गया। और जिस तरीके से फरीदाबाद में देश भर के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट किए गए थे उसे लेकर भी एटीएस लगातार यहाँ पर चौकन्नी है, अपना काम कर रही। तो संभल से राजू राज हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जो पुलिसकर्मी हैं वो जायजा ले रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, कहां कहां नजर रखी जा रही है, पुलिस बल को कहां कहां तैनात किया गया है, क्योंकि समय समय पर लगातार यहां समीक्षा बैठक भी की जाती है। क्योंकि आज संभल हिंसा को 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए और पुलिस व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई है। हर तरफ ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी खास नजर है। कुछ भी अफवाह या कुछ भी होता है तो उस पर नजर रहेगी और कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल संवेदनशील इलाकों में पीएसी को तैनात किया गया है। तो उस दिन क्या हुआ था एक बार आपको बता देते हैं। सर्वे हुआ था। सर्वे के जामा मस्जिद का सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और टीम पहुंचने के बाद ही बवाल शुरू हो गया था और इस बवाल ने हिंसा का रूप ले लिया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफी देर तक झड़प हो गई थी। पूरा माहौल वहां तनावपूर्ण हो गया था। उसके बाद लगातार हालांकि कार्रवाई भी की गई। अब क्योंकि आज 1 साल हुआ है इस हिंसा को लेकर, पुलिस संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। विवादित स्थल पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जैसे सामान्य है, भाईचारा बना हुआ है हिंदू मुसलमानों में और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ हिंदू मुसलमान भाइयों से कि इसी तरह भाईचारे को मजबूत बनाएं और आगे भी बढ़ाते रहें। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न ही किसी तरह की अब कोई पुनरावृत्ति दुखद घटना की होने वाली है। लगातार कई हिंदू संगठन हैं जो विवादित जो धार्मिक स्थल है उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और 19 तारीख को भी ऐसा हुआ था। देखिए, जो 19 तारीख को हुआ था वो एक नई परंपरा डालना चाहते थे, जिसके लिए मैंने आपत्ति जाहिर की थी। अखबारात में भी दिया था, मीडिया के माध्यम से भी पुलिस और प्रशासन से मैंने ये अपील की थी, मांग की थी कि इस परिक्रमा को किसी कीमत पर भी न होने दिया जाए। इससे जो है शहर में दंगा होने की आशंका है, अशांति फैलने की आशंका है और मुसलमानों में ख़ास तरीके से असुरक्षा की भावना जो है वो फैल सकती थी। क्योंकि मुसलमानों की भी आस्था है, हिंदू भाइयों की भी आस्था है, तो किसी की आस्था पर इस तरह से चोट पहुंचाना तो माहौल को गलत करना था। जो प्रशासन ने बहुत सही किया, रोक दिया। उनका बिल्कुल गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं, क्योंकि मामला अदालत में है। अब जो अदालत का फैसला होगा उसे हम सहसम्मान मानेंगे और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो शहर में फिर से फसाद फैलाना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारे को चोट पहुँचाना चाहते हैं।